बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जारी हिंसा अपने चरम पर है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हुई हिंसक घटनाओं में मरने वालों का कुल आंकड़ा 450 के करीब पहुंच गया है। फिलहाल शेख हसीना भारत में भी एक अज्ञात स्थान पर ठहरी हुई हैं। उन्होंने ब्रिटेन से पनाह मांगी है, हालांकि उनके ब्रिटेन जाने पर अभी भी संशय बरकरार है। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में शरण की स्थिति जटिल है। इससे पहले ब्रिटेन ने हसीना के दिवंगत पिता शेख मुजीबुर रहमान को जनवरी 1972 में पाकिस्तानी जेल से रिहाई पर शरण देने की पेशकश की थी। दूसरी तरफ बांग्लादेश में सेना के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन करने की जोरदार तैयारी चल रही है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए हामी भी भर दी है। ऐसे में उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा है कि मैंने कहा था मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। जब कांग्रेस अलग थलग राज्यों में सत्ता में थी तब किसान मारे गए थे। इनके सामने दिग्विजय सिंह बैठे हैं, इनके हाथ खून से सने हैं। 24 किसानों को मारा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कांग्रेस शासन के दौरान हुए गोलीकांड को भी गिनाया और बताते हैं कि 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी तब गोलीबारी में 23 किसान मारे गए थे। 1988 में दिल्ली में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गोली चलाई गई, उसमें 2 किसान मारे गए थे। सुन ले मंत्री जी को 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा दिए गए संसद में बयान के बाद इस पर अब सियासत हाई है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री के बयान पर सोशल प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो शेयर किए हैं। इस दौरान विशेषकर अरुण यादव द्वारा पोस्ट किए गए उस वीडियो को जमकर वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्हीं के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों पर गोलीबारी को लेकर शिवराज को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। का वो दिवस जिस दिन इस सरकार ने अगर अंग्रेजों के बाद जलियांवाला बाग का कोई घटना हुई हो तो वो मंदसौर के पीपलिया मंडी में जब 6 किसान के छाती पर गोली शिवराज सिंह जी की सरकार ने चलाई थी। आज तक एक एक वो किसान परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। जैन कमीशन का रिपोर्ट आया, सारे उन दागियों को क्लीन चिट दिलवा दी। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके अफसर खूनी नहीं है तो वो खून का दाग शिवराज सिंह सरकार के हाथों पे लगा हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तिलमिला गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता निहत्थे किसानों पर गोली चलवाने वाले व्यक्ति को कृषि मंत्री किस आधार पर बनाया गया है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पे आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेताओं ने भी शिरकत की। इस दौरान पड़ोसी देश के संकट के समय राजनीतिक समीकरण और रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस ने बैठक को देश की एकजुटता से जोड़ा है, साथ ही बैठक को सार्थक बताया। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है कि विदेश मंत्री सभी नेताओं को जानकारी दे रहे हैं। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। I think it's a good step that the external affairs ministers who are briefing all party leaders. We welcome that move on part of the external affairs minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interests. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पूरे प्रदेश में हर घर में तिरंगा फहराए जाने की बात कही है। भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद उन्होंने कहा, यह अभियान स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण होंगे और एमपी के 1 करोड़ घरों में तिरंगा भी फहराया जाएगा। इसमें 50 लाख तिरंगे भाजपा उपलब्ध कराएगी। आज अभी संपन्न हुई है और ये बैठक विशेष तौर पर आगामी आने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के अंदर 64,523 बूथों पर हर घर तिरंगा अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस अभियान में मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ परिवारों में हर घर तिरंगा पहुंचे। इस अभियान के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने आज एक व्यापक तैयारी आज देश के अंदर की है। तिरंगा घर घर तक पहुंचे, तिरंगा हर व्यक्ति को उपलब्ध हो। नगर पालिका, नगर परिषद से लेकर के जिला पंचायत, जिला परिषद, ये सारा तंत्र इस काम में भारतीय जनता पार्टी का भी लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर तिरंगा अभियान ऐतिहासिक बनेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा मुख्यालय में हुई जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को सभी जिलों में प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करेंगे। यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित था, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में हो रही देरी से जिलों में विकास कार्यों की रफ्तार रुकी हुई थी। मुख्यमंत्री यादव के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि जिलों के प्रभारी की सूची भी जल्द जारी हो सकती है। इससे प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति से जिलों में रुके हुए कार्यों को भी गति मिल सकेगी। अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपनी बात विस्तार से रखी है। 15 अगस्त ये हमारा अपना राष्ट्रीय पर्व और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पूरी पार्टी, पूरे समाज को लेकर के अगर तिरंगा अभियान चला रही है, ये वाकई बहुत अभिनंदनीय कार्य है। और इस नाते से हम सब प्रदेशवासी घर घर से तिरंगा अपने सबके घर फहराएं। विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए गए, सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। हमने कहा है कि जितने स्वतंत्रता सेनानी कोई युद्ध स्थल पे स्मारक या शहीद स्तंभ जहां जहां नगर नगर में अलग अलग प्रकार के हैं, इन स्थानों पर तिरंगा रैली, तिरंगा अभियान ये लगभग 4-5 दिन चलेगा। और 15 अगस्त के अवसर पर हमारे अपने पूरे प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर प्रभारी मंत्री द्वारा अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। और पहली बार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में ही पुलिस बैंड भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये हमारे शासन की इस पर्व की गौरव गरिमा बढ़ाने लायक होगा, बढ़ाने का कारण बनेगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने सारे कार्यक्रम सरकारी स्तर के वो पूर्ण गरिमा के साथ और अच्छे ताकत से मनाने का हम संकल्प लें। इंदौर में नगर निगम में हुए 100 करोड़ के घोटाले के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को मुख्यालय पर हल्ला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कार्यकर्ता संभागायुक्त कार्यालय पर जाने के लिए सड़क पर निकले और बैरिकेड लांघने लगे। तब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक सत्यानारायण पटेल भी मंच पर मौजूद रहे। ऐसा है कि इंदौर शहर की जनता ने लगातार सांसद बीजेपी का दिया, नगर निगम बीजेपी की दी, 9 विधायक दिए। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया? इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, राजनीतिक माफिया राज लाए। 2000 करोड़ से ज्यादा का फर्जी बिल कांड है। अगर सही तरीके से जांच हो तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग अब बीजेपी कार्यालय नहीं हो सकती, ये जेल के सलाखों के अंदर हो सकती है। सारे तरफ एकजुट है, एक साथ है। मैं इंदौर वासियों से आग्रह करता हूं, जरूर विपक्ष इस वक्त उस आवाज को, आपकी लड़ाई को ताकत देने में उतना ताकतवर नहीं है, पर आप लोग निकलो। आखिर इंदौर शहर के लोग वोट देते हैं तो अल्टीमेटली जो भी भ्रष्टाचार का असर आता है वो इंदौर शहर की जनता पे आता है, जिनने वोट दिया उन पे ही आता है। साथियों, इंदौर शहर वासियों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि खुले मन से एक बार विचार करो। आप
कि इवेंट करके कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह को बुला के 5 लाख पौधे 4 लाख पौधे को 11 लाख बता के रिकॉर्ड बना के अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, पर उसके पीछे के चेहरे को समझो।